जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग जो हम सुनाने जा रहे हैं वो गुरु जी की नई संगत के सत्संग हैं और बहुत प्यारे हैं और गुरु जी ने उन्हें बहुत ब्लेस किया है। संगत जी, हम सुनते हैं ना पुरानी संगत के सत्संग में कि गुरु जी आज भी ब्लेस कर रहे हैं। तो हाँ संगत जी, गुरु जी वाकई ब्लेस कर रहे हैं। आप सत्संग सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई गुरु जी बहुत ब्लेस कर रहे हैं संगत को। संगत जी, सारे सत्संग अंत तक सुने, पूरे सुने, गुरु जी का ध्यान करते हुए सुने और पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सुने। सत्संग को अधूरा ना छोड़ें, पूरा सुने। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिन आंटी का सत्संग सुनने जा रहे हैं उन पर गुरु जी की बहुत बहुत कृपा बरसी है और सिर्फ उन पर ही नहीं, उनके बच्चों पर भी। संगत के बेटे को गुरुजी ने ब्लेस किया, उसको हेल्थ ब्लेस की और उसे बहुत अच्छे मार्क्स के साथ पास भी कराया और यहाँ तक कि उस बच्चे को गुरुजी ने ड्रीम दर्शन भी दिए। और तो और संगत जी, संगत आंटी की सत्संग जाने की बड़ी इच्छा थी और वो इच्छा भी गुरुजी ने पूरी की। कैसे पूरी की वो हम सत्संग से जानेंगे। संगत जी, सत्संग में देखेंगे कि गुरुजी का प्यार सब पर बराबर बरसता है, चाहे वो छोटे हों, चाहे बड़े हों, चाहे जवान हों, चाहे बूढ़े। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं उनका नाम रीना आंटी है और आंटी ने अपना सत्संग ईमेल के थ्रू हमें भेजा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं हरियाणा से हूँ। संगत जी, सत्संग को शेयर करते समय अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज माफ करिएगा। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का कब से मैसेज आ रहा था कि तू अपना शुक्राना कर। पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि शुक्राना करना सत्संग शेयर करना होता है। मैं ऐसे ही बोल देती थी शुक्राना गुरु जी, कभी लिख देती थी तो कभी मन ही मन में बोल देती थी। एक दिन सत्संग सुनते हुए पता चला कि सत्संग शेयर करना गुरु जी का शुक्राना करना होता है। संगत जी, मैं बताना चाहूंगी कि मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब रहती थी। हर 6 या 8 महीने के बाद वो हॉस्पिटल में एडमिट होता था। उसके पेट में बहुत दर्द रहता था, पूरी पूरी रात वो सो भी नहीं सकता था। और संगत जी, मेरा बेटा स्कूल भी बहुत बहुत कम जाया करता था। और संगत जी, फिर जैसे ही मैंने गुरुजी का लॉकेट स्वरूप उसके गले में डाला, आप यकीन नहीं करेंगे, उसका पेट दर्द तुरंत ही गायब हो गया। पता नहीं कहाँ चला गया। संगत जी, जिस बच्चे के पास होने की उम्मीद भी नहीं थी, गुरुजी ने उसे बोर्ड एग्जाम में 72% मार्क्स दिलवाए और गुरुजी ने उसे बहुत बहुत ब्लेस किया। गुरुजी ने एक पल में उसकी 10th पास करा दी। जो बच्चा 8th 9th में स्कूल बहुत कम गया हो, जिसके पास नॉलेज की भी कमी थी, उसको गुरुजी ने 10th पास करवाई और 11th में उसे साइंस सब्जेक्ट दिलवाया। और संगत जी, गुरुजी ने मेरे बेटे की बहुत परीक्षा ली है, पर जो सुकून उसको दिया है वो उस परीक्षा के आगे कुछ भी नहीं था। दिक्कतें तो बहुत आई, पर गुरुजी के होते हुए कुछ चिंता नहीं रही। आज वो कॉलेज में है और एक अच्छी पढ़ाई कर रहा है और गुरुजी के प्रति वो पूरी तरीके से विश्वास से भरा हुआ है। मेरा बेटा रेगुलर मंत्र जाप सुनता है। गुरुजी धीरे धीरे सब कुछ सही कर देंगे। बस गुरुजी से यही अरदास है कि गुरुजी उस पर अपनी मेहर यूं ही बरसाते रहे। एक बात और कहना चाहती हूँ संगत जी कि गुरुजी उसके ड्रीम में भी आए और उसे योग करने के लिए बोला और उसे ब्लेस किया। और जब उसने मुझे ड्रीम बताया तो मैं भी बहुत खुश हुई और वो तो खुश था ही। गुरुजी ने मेरे बेटे पे बहुत बहुत कृपा की है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आप सभी को यही कहना चाहूंगी कि गुरुजी को सच्चे दिल से मानो। गुरुजी आपकी छोटी सी छोटी विश भी पूरी कर देते हैं। संगत जी, नए साल की बात है और मुझे नए साल वाले दिन गुरुजी के सत्संग का बुलावा आया। मेरा जाने का बड़ा दिल था और मैं खुश भी बहुत थी क्योंकि एक तो नया साल और गुरुजी का सत्संग। अब संगत जी, सत्संग का टाइम 3 बजे का था, पर उस टाइम मुझे अपने हस्बैंड के लिए लंच भेजना होता है। मैंने सोचा कि लंच भेजते हुए तो 4 बज जाएंगे और तब तक आधा सत्संग चला जाएगा। संगत जी, बस सुबह से ही यही सोच रही थी कि अचानक से 2:40 पर मेरे हस्बैंड का कॉल आया कि कोई अंकल समोसे और गुलाब जामुन लेकर ऑफिस आए थे। हमने 2-2 समोसे और 2-2 गुलाब जामुन खा लिया है, तो मेरा लंच मत भेजना। और संगत जी, मैं इतनी खुश हुई, मैंने कहा जय गुरु जी, जय गुरु जी। पहले तो मैं सुनकर हैरान हुई, पर बाद में जैसे मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। बस फिर मैं रेडी होकर 3:30 बजे तक सत्संग में पहुंच गई। सत्संग पर पहुंचकर मैंने गुरुजी की ओर देखा और शुक्राना किया। देखा संगत जी, आप
आपके मन की बात भी गुरुजी मिनटों में पूरी कर देते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने वहाँ सत्संग में मुझसे लंगर प्रसाद की सेवा भी करवाई। सच में बहुत अच्छा लगा और बाद में मैंने अपने बच्चों को भी बुलाकर मत्था टिकवाया और लंगर प्रसाद भी चखाया। गुरुजी की लीला सच में अपरंपार है। संगत जी, फिलहाल मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि गुरुजी मुझे और भी मौका देंगे और मैं अपना सत्संग आगे और भी शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम श्रुति गुप्ता आंटी का सुनेंगे और उन्होंने भी अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू भेजा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी की बहुत बहुत मेहर है कि मैं बता ही नहीं सकती। मेरे पास बच्चों की फीस का भी इंतजाम नहीं था और गुरुजी की कृपा से उसका इंतजाम हो गया। मैंने 3 महीने की फीस की बात गुरुजी से की थी और गुरुजी ने मेरी अरदास सुन ली। पूरे 3 महीने की फीस की व्यवस्था मेरे गुरुजी ने की। यह है गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, बार बार शुक्राना गुरुजी। घर में शादी थी, बच्चों के पास कपड़े नहीं थे। गुरुजी ने ऐसी मेहर की कि बिल्कुल बारात के तैयार होने के समय ही बच्चों के कपड़ों की व्यवस्था गुरुजी ने करा दी। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुजी से कहने भर की देर होती थी कि काम कब हो जाता है पता ही नहीं चलता। मैंने गुरुजी से कहा था संगत जी कि अंकल जी के चेहरे पर खुशी भर दीजिए। शादी में सब लोग आएंगे और सब परेशान देखेंगे तो पूछेंगे। और गुरुजी ने मेरी अरदास सुन ली और उनको बहुत बहुत मुस्कुराहट दी। अंकल जी ने शादी में खूब एंजॉय किया। ऐसा लगा ही नहीं कि हम लोग इतनी परेशानी में हैं। गुरुजी की मेहर से लेन देन की व्यवस्था भी हो गई और सभी से खूब सम्मान मिला। यह सब गुरुजी की ही मेहर है। गुरुजी का लख लख शुक्राना, बार बार शुक्राना। संगत जी, मुझसे सत्संग में कुछ भी भूल हुई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। मैं आगे अपने और भी सत्संग शेयर करूंगी जब भी गुरुजी की कृपा होगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम रेणुका आंटी का सुनेंगे और आंटी ने भी अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू भेजा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगर ये सत्संग सुनाते समय कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज क्षमा करिएगा। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। गुरुजी से मेरी जर्नी 2019 से शुरू हुई, जब मैं अपनी छोटी बेटी के स्कूल के एडमिशन के लिए बहुत परेशान हो रही थी। संगत जी, जब हम एडमिशन के लिए गए तब हमें पता चला कि एडमिशन फॉर्म फिल करने की आज आखिरी तारीख है और हमारे पास हमारी बेटी के कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं थे और अब हम बहुत परेशान होकर इधर उधर घूम रहे थे। तब मैंने गुरुजी से प्रार्थना की और कहा कि गुरुजी, आप मेरी बेटी के सभी काम करवा दीजिए। और संगत जी, मैं अपनी बेटी के एडमिशन के लिए जो फॉर्मेलिटीज रह गई थी उन्हें फिल करने के लिए जब मैं गई और जिन कर्मचारियों के पास में गई तो पहले तो उन्होंने उस काम के लिए मना कर दिया था और उन्हीं कर्मचारियों ने आधे घंटे में मेरी बेटी के सभी कागज तैयार कर दिए। ऐसी है गुरुजी की कृपा। आज गुरुजी की कृपा से मेरी बेटी जयपुर के टॉप स्कूल में पढ़ रही है। जय गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। देखा संगत जी, गुरुजी की अनंत कृपा सब पर बरस रही है। जिस काम को हमें देखकर लगता है कि वो नामुमकिन है, परंतु गुरुजी को याद करते ही, गुरुजी को अरदास करते ही वो काम पल भर में ऐसे हो जाता है जैसे कोई मुश्किल थी ही नहीं। ये है गुरुजी की महिमा। इसीलिए संगत जी, हम हमेशा कहते हैं अपने सत्संग में कि गुरुजी की शरण में रहिए, गुरुजी का ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और जो कुछ बात करनी है वो सिर्फ गुरुजी से करिए। गुरुजी निश्चित ही आपके सभी काम का बेड़ा पार लगाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम जिया माधवानी आंटी का सुनेंगे। आंटी इंदौर से हैं और उन्होंने भी अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं इंदौर से हूँ और अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी ने मुझे मेरे कलीग के थ्रू 2022 में अपने साथ जोड़ा। मैं एक टीचर हूँ और मेरी एक कलीग गुरुजी को बहुत मानती है। मेरी एक और फ्रेंड है जो मेरे नेबर में रहती है और वह गुरुजी के सत्संग भी अटेंड करती है। शुरू में तो सिर्फ मुझे इंस्टाग्राम पे ही गुरुजी के मैसेजेस आते थे और मैं पढ़ती भी थी, लेकिन संगत जी, अब मैं उनके सत्संग भी अटेंड करने लगी हूँ। मैंने उनका एक स्वरूप भी अपने मंदिर में रखा हुआ है और मैं रोज वहाँ अरदास भी करती हूँ। मैंने अपनी सारी बातें गुरुजी से शेयर की हुई है और मैं मानती हूँ कि गुरुजी मेरे सारे दरवाजे खोल रहे हैं। मैंने उनके काफी बार दर्शन भी किए, कभी जल के लोटे में ओम रूप में, तो कभी बटरफ्लाई के रूप में, तो कभी ड्रीम में। कई बार संगत जी, मुझे उनकी फ्रेग्रेंस फील हुई है और 7 नंबर की ब्लेसिंग्स भी मिलती रहती है।
मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा एग्रेसिव नेचर के हैं। गुरुजी ने उन्हें पहले से काफी शांत किया है। मुझे नई जॉब भी लगवा के दी है और वो भी 7 मार्च को। मेरा बेटा भी गुरुजी की कृपा से नया काम स्टार्ट कर रहा है। गुरुजी की कृपा मेरे परिवार पर बहुत बरस रही है। मेरा उन पर विश्वास दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है और मैं रोज उनके लिए चाय प्रसाद बनाती हूँ, कभी कभी अमृत वेला भी करती हूँ और अब तो टेलीपैथी के जरिए गुरुजी मुझसे बातें भी करते हैं। और संगत जी, आप बिलीव करिए, मुझे मेरी हर बात का सोल्यूशन भी मिल रहा है। बस गुरुजी से यही अरदास है कि उनकी कृपा इसी तरह मुझ पर और मेरे परिवार पर बरसती रहे। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी। आपका सत्संग बहुत बहुत प्यारा है और हमारे गुरुजी हैं ही इतने प्यारे, वो इतना प्यार देते हैं संगत को कि हम संगत जी विश्वास ही नहीं कर पाते कि इतना प्यार देने वाला भी कोई है। हम गुरुजी से अरदास करते हैं कि आपकी फैमिली को गुरुजी की ऐसी ही ब्लेसिंग्स मिलती रहे। जय गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम दिल्ली से वरुण अंकल का सुनेंगे और अंकल ने भी अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है और मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। मुझे गुरुजी के बारे में पहली बार 2013 के आसपास पता चला था। उसके बाद 2018 तक 2-3 बार बड़े मंदिर भी गया, लंगर प्रसाद भी किया, पर तब मैं इतना कनेक्टेड नहीं हुआ था। प्लीज गुरुजी मुझे माफ करिएगा उस भूल के लिए। पर जनवरी 2024 में मुझे गुरुजी ने कनेक्ट किया अपने साथ, या मैं ये बोल सकता हूँ कि फाइनली मुझे भी गुरुजी ने अपनी संगत में एडमिशन दे दिया। जय गुरुजी। संगत जी, यूँ तो मेरी तबीयत 2020 से ही खराब रहने लगी थी। संगत जी, कुछ ऐसा था मेरी लाइफ में कि एक प्रॉब्लम खत्म होती तो दूसरी शुरू हो जाती, लेकिन मैं ये फील कर रहा था कि कोई ना कोई शक्ति मुझे ठीक कर रही है। पर संगत जी, 23 सितंबर 2023 से मेरी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब रहने लगी और किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मेरे पेट में बहुत दर्द होता था, इतना कि वो बिल्कुल भी टॉलरेबल नहीं था और मैं पूरी रात सो भी नहीं पाता था उस दर्द के कारण। और ऐसा सब कुछ संगत जी 2 से 3 महीने तक चलता रहा। मैंने बहुत सारे डॉक्टरों को विजिट किया, उनको दिखाया, पर किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे इश्यू क्या है। और सभी डॉक्टर्स ने जो गैस एसिडिटी से जो दर्द होता है उसकी दवाइयाँ दी और फाइनली दिसंबर में जाके मुझे डॉक्टर्स ने कहा कि आप अपनी बॉडी का फुल चेकअप करवाएं, अल्ट्रासाउंड करवाएं। और 15 दिसंबर को जब टेस्ट हुआ तो पता चला कि मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन है और मुझे जॉन्डिस भी हो गया है। जॉन्डिस के चलते मेरा वेट भी बहुत गिर गया था और डॉक्टर्स ने मुझे ERCP करवाने को बोला। और संगत जी, जो गॉल ब्लैडर में जो स्टोन था संगत जी, वो स्टक हो चुका था और उसी की वजह से मुझे जॉन्डिस भी हुआ था। फाइनली वो वक्त आ गया जब गुरुजी ने मुझे अपने से कनेक्ट किया। जनवरी में मेरी सिस्टर, जो कि गुरुजी को बहुत मानती थी, उसने बोला गुरुजी पे विश्वास कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर मैंने सत्संग सुनना शुरू किए और स्पेशली टीना आंटी जी के चैनल पर, और मैं बहुत कनेक्ट हो गया। यकीन मानो संगत जी, मैंने फैसला कर लिया कि मैं ERCP नहीं करवाऊंगा। गुरुजी हैं, जो होगा सब देख लेंगे। और संगत जी, बिलीव करिए, उस दिन से मेरा जॉन्डिस ठीक होने लगा है। और यकीन मानिए संगत जी, अगले हफ्ते अल्ट्रासाउंड में CBD बिल्कुल क्लियर निकला। और जब डॉक्टर को यकीन नहीं आया तो उन्होंने मेरी MRI करवाई और उसमें भी दिखाई दिया कि CBD में कोई स्टोन नहीं था। वो सारे स्टोन कहाँ गायब हो गए कुछ पता नहीं चला। और फिर सभी डॉक्टर ने कहा कि आपको ERCP की जरूरत नहीं है। ये सब मेरे गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स हैं। लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर गुरुजी ने मेरा जॉन्डिस भी ठीक किया। मैंने बड़े मंदिर में जाके दर्शन भी किए, वहाँ लंगर प्रसाद किया और मैं अब बिल्कुल पूरी तरीके से फिट हूँ। और संगत जी, जो थोड़े बहुत स्टोन मेरे गॉल ब्लैडर में रह गए थे वो भी गुरुजी ने एक सर्जरी के थ्रू निकला दिए। ये सब कुछ गुरुजी के आशीर्वाद से हुआ, जो मुझे पता भी नहीं चला। संगत जी, ये तकलीफ इतनी बड़ी थी कि आप यकीन ही नहीं मानेंगे कि मैं पिछले 3 साल से ऑफिस भी नहीं जा पा रहा था। पर अब गुरुजी की कृपा से ऑफिस जाना फिर से शुरू हो गया है। ये सब गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स हैं। और मुझे यकीन है संगत जी कि 2020 में मेरा एक कोर्ट केस चल रहा था जिसमें मैं बुरी तरीके से फंसा हुआ था और वो केस मेरा सॉल्व हुआ, मैं उससे बाहर आया और ये सब कुछ भी गुरुजी ने ही करवाया होगा, ऐसा मुझे पूरा यकीन है। संगत जी, मुझे रोज गुरुजी एहसास करवाते हैं कि वो हमेशा मेरे साथ हैं और वो कहीं नहीं गए हैं, वो हम सब के बीच में हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपने सत्संग को मैं यहीं विराम देता हूँ और जब भी गुरुजी की आज्ञा होगी मैं अपना सत्संग आगे भी शेयर करता रहूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अपनी कृपा पूरे संगत परिवार पर ऐसे ही बनाए रखिएगा। जय गुरुजी।
जय गुरुजी अंकल, आपका सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। और वाकई संगत जी, गुरुजी ने आपको बहुत ब्लेस किया है, बहुत परेशानी से बाहर भी निकाला है। और संगत जी, आपने सही कहा कि 2020 में जरूर गुरुजी ने ही आपकी हेल्प की है, उनका आशीर्वाद आपके साथ रहा है। क्योंकि संगत जी, हमारी बुद्धि तो सिर्फ छोटी है, हम इतना ही जानते हैं कि हम इस जन्म में ही गुरुजी से जुड़े हैं, जबकि न जाने हम कितने जन्मों से गुरुजी के साथ जुड़े हुए हैं। या मैं ये कहूँ, अपने शब्दों को सही करूँ तो कह सकती हूँ कि गुरुजी ने हमें कई जन्मों से अपने साथ जोड़े रखा है। मैं अरदास करती हूँ कि गुरुजी आप पर हमेशा ऐसे ही कृपा बरसाते रहें, आप पर रहमत बरसाते रहें। जय गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग आंटी का है जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं, और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया हुआ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को नमस्ते। मुझे नहीं पता कि मैं इसे कैसे शुरू करूं। चलिए गुरुजी के मंत्र जाप से ही शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मुझे आज सुबह से ही गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि मैं शुक्राना करूँ। इस सत्संग में मुझसे कुछ भी भूल चूक हो गई हो तो प्लीज माफ करिएगा। मैं गुरुजी को अपने अंदर और अपने आसपास पाती हूँ। मेरा रिश्ता गुरुजी के साथ 2022 में शुरू हुआ, और संगत जी, थोड़े कठिन समय के बाद गुरुजी ने अपना जादू शुरू कर दिया। गुरुजी ने मुझे मेरे प्यार से मिलवाया, और मेरा प्यार है म्यूजिक। गुरुजी ने मुझे मेरे संगीत गुरुजी से आमने सामने करवाया, मुझे मिलवाया, यानी कि सुनिधि चौहान से, और मैं उनसे मिली 31 मई 2023 को। फिर उसके बाद मेरी जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई। उसके बाद उन्होंने मुझे जाने माने गीत निर्देशक एहसान नूरानी के लाइव में दाखिल करवाया। इससे पहले मुझे गीत सीखना था और मुझ में हिम्मत नहीं थी। फिर एक और हादसा हुआ जिससे मुझ में और जुनून आया अपने इस प्यार को खोजने का। इस सब के लिए मैं अपने माता पिता, भाई, नानी, दादी और भी कई लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ, और सबसे ज्यादा सुनिधि के मैनेजर ऋषभ जैन का। उन्होंने मुझे अपनी उदारता से उम्मीद दी कि मेरा इस जिंदगी में कुछ हो सकता है, जो संभव भी है। इसके बाद मैंने जी जान से मेहनत की। फिर एक दिन मेरी फ्रेंड नेहा ने मुझे इंडियन म्यूजिक एक्सपीरियंस में होने वाले वॉइस एनालिसिस वर्कशॉप में हिस्सा लेने के लिए बुलाया। उधर अभिनव श्रीधरन ने हमें दिखाया कि सिंगिंग में एक स्पिरिचुअलिटी का भी बहुत बड़ा हिस्सा है, और तब से मैं जब श्वास की एक्सरसाइज या प्राणायाम करती थी तब मुझे डेप्थ में जाने का एहसास हुआ। अच्छा, मैं आप सबको ये बताना भूल गई कि जिन घटनाओं से मैं संगीत से जुड़ी उनसे मुझे यूनिवर्स या ब्रह्मांड में यकीन होने लग गया। लेकिन कुछ समय के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं इससे ज्यादा डेप्थ में, गहराई में जा सकती हूँ और खोज कर सकती हूँ, पर मुझे पता नहीं था कि मैं ये कैसे करूँगी। फिर मैं कॉलेज की एक नई क्लास के लिए गोवा गई। उधर से मुझे ये पता लगा कि मैं अपने शरीर को सरेंडर नहीं कर सकती। मैं ऐसा मानती हूँ कि स्पिरिचुअलिटी में अपने शरीर का ज्ञात होना और उसे जानना अद्भुत महत्वपूर्ण है। मैं फिर सरेंडर करने लग गई तो मेरे गीत में कंट्रोल भी बढ़ता चला गया। इसके साथ मैं रोज सुबह शाम रियाज करती थी। मैंने किताब भी रखी थी जिसमें सारे पॉइंट्स स्पिरिचुअलिटी और गीत के प्रति लिखा करती थी। फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरा गीत फिर से कहीं आकर रुक गया है। ऐसा नहीं है कि मेरे गुरु अच्छे नहीं थे, वह तो बेस्ट हैं। फिर मैंने अपनी एक फ्रेंड से बात की, उसे सब बताया और उसके सुझाए हुए सदगुरु के मेडिटेशन का कोर्स किया, ईशा क्रिया को शुरू किया। अच्छा, जब ये सब हादसे हुए जिसने मुझे गीत से जोड़ा, उनमें से एक यह था कि मेरी माँ को एक दिन उनकी दोस्त प्रीति आंटी का फोन आया। आंटी ने मम्मी को बोला कि इससे कहो गुरुजी के शब्द गाने के लिए, फिर वह उस वीडियो को शेयर कर देगी। और शायद संगत जी, ये गुरुजी का ही आदेश था। सच बताऊं तो मुझे गुरुजी का मतलब तब पता ही नहीं था। मेरा रिलीजन और भगवान पर से भरोसा उठ गया था, तो मैंने इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बहुत सोचा, पर मैं नहीं कर पाई। पर मुझे ये पूरा भरोसा था कि इस ब्रह्मांड में भगवान है और वो खुद ब्रह्मांड है। फिर जब मैं कॉलेज में थी, धीरे धीरे मेरी मम्मी का प्यार गुरुपा की तरफ बढ़ता चला गया। मैं हालांकि उन्हें ये देखती थी कि मुझे इन बातों का असर नहीं पड़ रहा है, पर धीरे धीरे गुरुपा का प्यार मेरी तरफ भी बढ़ने लगा। मेरी माँ जब मुझसे मिलने आई, मुझे इंटर्नशिप से पहले शिफ्ट करवाने में, घर बदलाने में, तो मुझे 777, 555 इनकी ब्लेसिंग्स मिली। और मुझे गुरुजी से यह भी मैसेज मिला कि मैं उनके साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करूं और हमारे रिश्ते को जो कॉलेज की वजह से कमजोर पड़ गया उसे फिर से सुधारूं। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, मेरे उनके साथ गुरुजी की वजह से ही रिलेशनशिप अच्छा हुआ है। फिर मम्मा जब वापस भोपाल पहुंच गई तो मैंने अपने डेली प्रातःकाल मेडिटेशन रूटीन को शुरू किया, गुरुजी से बातचीत शुरू की। हालांकि मैंने बोला कि गुरुजी, मैंने आपसे एक विश मांगी है, आप उसे जरूर पूरा करिएगा और आप ऐसा करेंगे तो मैं आपको मानूंगी। पर गुरुपा का चमत्कार देखिए, उन्होंने मेरी विश पूरी होने से पहले ही स्वयं दर्शन दे दिए।
एक दिन जब मैं मेडिटेशन कर रही थी तब मुझे ऐसा लगा कि मैं जिस खिड़की के सामने बैठकर करती थी उसके सामने किसी की काले रंग की परछाई है। मैं थोड़ा डर गई। मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे दादू की सॉल है। संगत जी, मुझे आत्माओं से बहुत डर लगता है। हालांकि उन दिनों गुरुजी मेरी लाइफ में छोटे मोटे चमत्कार कर ही रहे थे और इन सब से मुझे बहुत विश्वास बढ़ता चला गया। संगत जी, फिर कुछ दिनों के बाद जब मैंने मेडिटेशन और रियाज शुरू किया तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मेरे मुंह के अंदर कोई वेव जा रही है। मैं एक बात यहाँ आपको बताना चाहती हूँ संगत जी कि मेडिटेशन या ध्यान लगाने के समय मेरी आंखें बार बार खुल जा रही थी। फिर मैंने लेट गो किया या भगवान पर छोड़ने का निश्चय किया। संगत जी, रियाज के वक्त में और खिड़की के पास जाकर के बैठ गई। धीरे धीरे जब मैंने अपने शरीर को ढील दी तो अचानक मेरी आंखें फड़फड़ाने लगी। मुझे वह शरीर का शैडो फिर से दिखाई दिया और फिर संगत जी धीरे धीरे वह शैडो मेरे पास आता चला गया और जैसे वो मेरे पास आया वह शैडो धीरे से एक चेहरे में तब्दील हो गया और वह चेहरा था स्वयं गुरुपा का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं चौंक गई और मैं अपने अंदर कॉन्शियस स्टेट में वापस आ गई। तब से मुझे गुरुजी हर जगह महसूस होने लगे और संगत जी मैं इस चीज से बहुत डर गई और मैंने तुरंत अपनी माँ को फोन लगाया, परंतु उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। और जब मैंने फिर से उस शैडो को विंडो के पास देखा तो मुझे एक स्वास्तिक दीवार पर नजर आया और जब मैं घर के बाहर आई तो मुझे घर की छत पर भी कई सारे स्वास्तिक दिखाई दिए। मैं डर कर जब अपनी पीजी की छत पर खाना खाने गई तो एकदम से मेरी नजर जमीन पर एक खिड़की की शैडो पर पड़ी। उसमें भी मुझे एक शरीर की परछाई दिखाई दी, परंतु इस बार कुछ अलग था। मुझे इस परछाई का एक हिस्सा लाल नजर आ रहा था। जब मैंने परछाई को छोड़ खिड़की की ओर देखा तो मुझे आसमान का एक भाग लाल नजर आया। फिर मैंने इस बात की असलियत जांच करने के लिए जब अपना फोन का कैमरा उठाकर उस ओर देखा तो मुझे कुछ भी फोन में स्क्रीन में नजर नहीं आया। मैंने जब आसमान को देखा तो जहाँ पर जमीन और आसमान मिलते हैं वहाँ पर मुझे एक लाल पट्टा नजर आया, पर सिर्फ आकाश की तरफ। फिर मैं डर कर गुरुजी के पास आई और मैंने गुरुजी से अरदास की और कहा कि गुरुजी मुझे मरना नहीं है, क्योंकि संगत जी वेस्टर्न एजुकेशन में लाल रंग का मतलब होता है खतरा और परछाई भी मुझे काले रंग की दिखाई दी जो वेस्टर्न में मौत का मतलब होता है। फिर मुझे मेरी माँ का फोन आया। मैंने उनका फोन उठाया और उन्हें सब कुछ बताया, यह भी कि मैं डर गई थी। उन्होंने मुझे बोला कि गुरुजी भगवान है, ही इज एवरीथिंग, वो सब कुछ है, सब जगह है और मुझे गुरुजी से डरना नहीं चाहिए। और उसी दौरान संगत जी मैंने इंटरनेट यानी कि ऑनलाइन पर गुरुजी का मनपसंद रंग खोजा और मुझे जवाब मिला लाल और काला। और संगत जी आप तो जानते ही हैं गुरुजी हमारे सवालों के जवाब सत्संग के माध्यम से देते हैं, लेकिन संगत जी मुझे तो गुरुजी ने जवाब वेबसाइट से यानी कि ऑनलाइन इंटरनेट से दिया। तब से संगत जी मुझे गुरुजी हर जगह दिखने लगे, मानो उनसे एक इंस्टेंट कनेक्शन सा बन गया हो। वह मुझे मेरे अंदर भी मिलते हैं, अर्थात मैं अपने अंदर भी उन्हें फील करती हूँ। उनकी प्रेजेंस में हर तरफ, हर जगह, हर समय महसूस करती गई। मैं इस बात से इतना डर गई, इतना घबरा गई कि मैं रात को भी सो नहीं पाई और जब नींद आई तो मेरी नींद बीच रात में खुल गई। संगत जी मैं पीजी में रहती हूँ और मेरे पीजी में बहुत सारे लोग तो नहीं थे और मैं अकेली थी। तो हमारे पीजी के पास में ही हमारी सीनियर आर्या आंटी का फ्लैट था। मैं उनके फ्लैट में सोने चली गई और इस बात का पता सिर्फ मेरी फैमिली को था और मैं डर के मारे अपनी माँ को बहुत फोन किया करती थी, उन्हें सब कुछ बताती थी और हम लोग हर रोज गुरुजी के बारे में बातें करते। वह मुझे हमेशा कहती कि शब्द सुना करो और शब्द सुनो, सत्संग सुनो। जब मैंने गुरुजी से पूछा तो उन्होंने मुझे उन पर भरोसा, उनसे प्यार करने का बोला। उन्होंने यह भी बोला कि वह मेरे साथ हैं। ये सब मुझे मैसेज के थ्रू पता चला है। मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने गुरुजी से अरदास की और कहा कि गुरुजी मुझे नींद नहीं आ रही है, प्लीज मुझे नींद लगवा दीजिए। और उन्होंने स्वयं मुझे सुलाया और मैंने जब उन्हें जगाने को बोला तो कभी उन्होंने मुझे कृष्ण भगवान की आवाज में तो कभी स्वयं की आवाज में जगाया। फिर संगत जी एक रात डर कर मैंने अपनी मेडिटेशन वाली फ्रेंड को फोन किया जो अब मेरी भी एक फ्रेंड है और उसने मुझे बताया कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपने गुरु पर भरोसा रखना होगा, उनके सामने अपने आप को ऑफर यानी कि सरेंडर करना होगा और जो डर है उसको लेट गो करना होगा। मैंने रात को गुरुजी से कहा कि मुझे उनसे प्यार करना है, डरना नहीं है और यह कहकर उनका मंत्र जाप करने लग गई और मैंने अपने आप को गुरुजी को टोटल सरेंडर कर दिया। इससे पहले जब मैंने गुरुजी को ये बताया कि मैं उनसे डरती थी तो उन्होंने मुझे मेरी आंख खोलकर दिखाया कि जहाँ जहाँ पर मुझे भूत का एहसास होता था वहाँ कोई नहीं था। मुझे गुरुजी के बारे में ये बात समझ में आ गई कि गुरुजी चाहते हैं कि हम उनसे जुड़ें, उनसे प्यार करें, उन पर विश्वास करें और उनकी संगत बन के रहें।
ये बात मुझे उनकी बहुत प्यारी लगती है। और फिर मुझे सत्संग आने लगे उन्हें चाय पिलाने को, जो मुझे आज से 4-5 दिन पहले आया। और पहले दिन गुरुजी ने मुझे अपना नया इलेक्ट्रिक गिटार भी लाने को बोला। मैंने भोग लगाया, चाय प्रसाद का भी भोग लगाया। और फिर जब मैंने चाय पी तो ऐसा लगा जैसे मैंने चाय कभी पी ही ना हो ऐसी। और संगत जी, जब मैं रियाज करती हूँ तो मिनिमम 2 घंटे पहले कुछ पिया भी तो डकार जरूर आती है। भले ही आपने पेट भरकर पानी पिया हो तो भी आपको डकार आएगी, परंतु मुझे उस दिन कोई डकार नहीं आई जिस दिन मैंने गुरुजी का चाय प्रसाद पिया। अगले दिन गुरुजी ने मुझे रियाज वहीं करवाया जहाँ पर मुझे गुरुजी की शैडो दिखाई दी थी। शायद गुरुजी धीरे धीरे करके मेरा डर निकाल रहे थे। और फिर मैंने गुरुजी के सत्संग सुने यूट्यूब पर, और मैंने डिसाइड किया खुद से कि अब मैं गुरुजी से नहीं डरूंगी, उनकी प्रेजेंस को अपने अंदर महसूस करूंगी, शब्द सुनूंगी और सत्संग भी सुनूंगी। और मुझे गुरुजी के सत्संग से पता चला कि आप जब गुरुजी की लंगर सेवा करते हैं तब भी आप गुरुजी को प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात हम जब संगत की सेवा करते हैं तब भी हम गुरुजी से बहुत कनेक्ट हो सकते हैं। और यकीन मानिए संगत जी, लंगर सेवा करने से मुझे उनसे और भी ज्यादा प्यार हो गया, क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे क्या पसंद है। उनके शब्द भी बहुत अच्छे लगते हैं जो बहुत बहुत सुख देते हैं। और संगत जी, गीत संगीत म्यूजिक ये सब कुछ मेरी जिंदगी है, तो शब्द मुझे बहुत अच्छे लगे। संगत जी, एक दिन मैं गुरुद्वारे गई और गुरुद्वारे से वापसी में मुझे ये एहसास हुआ कि गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि उन्हें चाय प्रसाद के साथ साथ समोसा प्रसाद भी खाना है। मैंने बाजार से समोसा खरीदा। मुझे गुरुजी की एक बात यह भी बहुत पसंद है कि जो उन्होंने तुम्हारे लिए लिखा है वो होकर ही रहेगा, तुम मानो या न मानो। और मुझे सत्संग सुनते सुनते समझ में आया कि हमेशा गुरुजी कहते हैं कि एक को मानो, एक ही गुरु बनाया है मैंने और उन्हीं को मानती हूँ, उन्हीं को फॉलो करती हूँ। और ये समझ में आ चुका था कि गुरुजी कहा करते थे कि मांगो नहीं मानो। और संगत जी, गुरुजी हमारी भूलों पर जल्दी माफ भी कर देते हैं। और फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे ईशा क्रिया नहीं करनी है, मुझे सिर्फ गुरुजी का मंत्र जाप करना है। और संगत जी, गुरुजी ने यह भी एहसास दिलाया कि बेशक मैं अपनी फिजिकल फॉर्म में नहीं हूँ, लेकिन मैं हर जगह हूँ, मैं प्रेजेंट में भी हूँ। एक बार क्या हुआ संगत जी कि मेरे रूम की दीवार पर मुझे एक डार्क रंग से त्रिशूल बना हुआ दिखाई दिया, और उसी त्रिशूल में से मुझे शिव जी की आउटलाइन दिखाई दी। और संगत जी, मैं समझ गई कि ये गुरुजी ही हैं जो मुझे अपनी प्रेजेंस फील करवा रहे हैं। मैंने गुरुजी का लख लख शुक्राना किया और अरदास करती हूँ कि गुरुजी ऐसे ही मुझे और मेरे परिवार को अपने से जोड़े रखना, हमारे सिर पर अपना हाथ रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, और गुरुजी की जब भी कृपा होगी मैं अपना सत्संग जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।